विद्यालय की ओर से इस सुंदर से कार्यक्रम के लिए एक बार पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं और दीदी को आमंत्रित करते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप सर। ग्रीन वैली के इस खूबसूरत से प्रांगण में वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट धन्यवाद ज्ञापित करता है आप सबों का और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है प्रदीप सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतने अच्छे ढंग से हमें स्वागत किया। निश्चय ही यह स्वागत हमारे दिलों में रहेगा और एक यादगार स्वागत समारोह हमारे जीवन का और हमारे रोड सेफ्टी अभियान का सबसे यादगार यह पल था जो आपने इतना सम्मान हमें दिया। तो इसलिए बच्चों, अच्छे कर्म हमें करते रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने वाले सम्मान के मोहताज नहीं होते। आज हमारी टीम मेंबर्स भी अपना समय निकाल के आए हुए हैं यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। मेरी तबीयत भी रात से बिल्कुल ख़राब थी काफ़ी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आज आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगी, बात नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं इतना बता दूँ आप सबों को कि हमारा यह अभियान लगभग सभी स्कूलों में लगातार चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें पेरेंट्स से, बच्चों से और स्कूल प्रबंधन से मिल रहा है। और यही रिस्पांस हमारी ऊर्जा है, हमारी ताकत है और हमारी यह छोटी सी कोशिश अगर आप इस पे अमल करते हैं और एक बच्चा भी अगर हमारी बातों को समझ जाता है, अपने पेरेंट्स को समझाता है और उन्हें सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए वो तैयार कर लेता है, तो हमारे अभियान की सफलता उसी में है। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम सड़क सुरक्षा अभियान को हमेशा जारी रखें। बच्चों, अभी जस्ट 2 दिन पहले कौन सा त्यौहार बीता है, आप लोगों को याद है? 2-3 दिन पहले कौन सा त्यौहार बीता है? क्या बताइए जोर से। जी बिल्कुल, जितिया। तो आप सभी अपनी माताओं से आग्रह करेंगे, जितिया मतलब कहा जाता है कि माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जितिया का त्यौहार करती हैं, है ना? मालूम है ना आप लोगों को? बच्चों की लंबी उम्र के लिए माताएं 24 घंटे का निर्जला उपवास करती हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन क्या सभी माताएं अपने बच्चों को बाइक के साथ, स्कूटी के साथ हेलमेट मुहैया कराती हैं? इस बात की जवाबदेही आप लोगों की है। अगर आप लोग 18+ होने के बाद सड़कों पे चलते हैं तो अपने पेरेंट्स से जरूर निवेदन करेंगे कि वे आपको हेलमेट खरीद कर दें, और वो भी इस तरह का हेलमेट। इस हेलमेट को मैं विशेष तौर पर लेकर आई हूँ इसलिए क्योंकि चालान से बचने के लिए जो अमूमन हेलमेट इस्तेमाल करते हैं हमारे बच्चे, हमारे लोग, वह सेफ्टी मानक को, सुरक्षा मानक को पूरा नहीं करता। लेकिन यह जो हेलमेट है 100% सारे सुरक्षा मानकों को फुलफिल करता है। दाम थोड़ा सा महंगा है लेकिन आपके जीवन से ज़्यादा कीमती नहीं है। आपका जीवन 2000, 3000, 4000 का नहीं हो सकता, बिल्कुल अनमोल है आपका जीवन और आप सभी अपने माँ बाप के आंखों के तारे हैं। तो आप लोगों के जीवन की तो खैर कोई कीमत ही नहीं है। जब भी सड़क पर आप निकलें, सबसे पहले तो आप लोगों को 18 के बाद यानी 18 साल की उम्र के बाद ही रोड पे निकलना है। इसमें कोई भी बच्चे हैं जो 18 साल के हैं? एक भी बच्चा जो 18 साल का हो? कोई बच्चा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग छोटे बच्चों में यह बीज बो रहे हैं ताकि आप लोग कम उम्र से ही जानेंगे कि कैसे आपको 18+ होने के बाद सड़क पे चलना है, तभी आप उसको समझेंगे। क्योंकि जब शिक्षा बचपन से दी जाती है, छोटे बच्चों को 3 साल से पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, तो यह भी एक तरह की पढ़ाई है, एक तरह का टास्क है आपका कि कैसे आप रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम को देखते हैं, समझते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। नमस्ते बच्चों, आप सभी को विदित है कि हम सड़क सुरक्षा के लिए आपको अवेयर करने आए हुए हैं। अब इसमें आप कितना अप्रिशिएट करेंगे हमारे इस पहल को, ये अब देखने वाली बात है। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस हम आपके सामने अपनी जो भी बातें रखते हैं, सड़क सुरक्षा के विषय में आपको जो भी मानक बताते हैं, आप बस उसको अगर सही तरीके से आज से फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो यही हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी सफलता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को सुनेंगे भी और अपनी ज़िंदगी में उसे उतारने का प्रयत्न भी करेंगे। देखो, रोड पे 3 कैटेगरी या 4 लगभग कैटेगरीज के लोग होते हैं जो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेंजर्स, जो आप लोग पैर से चलते हो, पेडेस्ट्रियंस, ओके।
दूसरे होते हैं पैसेंजर्स जो एक्चुअली भाड़े की गाड़ी पे यानी ऑटो में, बस में आप लोग ट्रैवल करते हो, जिसमें आप लोग खुद ड्राइव नहीं कर रहे हो, तो ठीक है। थर्ड हो गए आपके बाइकर्स, यानी जो लोग भी बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल्स चलाते हैं, खुद से ड्राइव करते हैं। और चौथे हो गए कार वाले, जो लोग कार ड्राइव करते हैं, कार में अपनी फैमिली के साथ आते जाते हैं, राइट। चारों के लिए अलग अलग टाइप की सेफ्टी एडवाइस मैं दूंगा यहाँ पे, और आप लोगों को इस चीज को फॉलो करना है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके, सो फर्स्ट आप लोग स्टूडेंट्स हो, राइट, साइकिल चलाते होगे, ओके। साइकिल में भी आपका रोड पे सेफ रहना जरूरी है, सिर्फ बाइक पे, सिर्फ कार पे नहीं, हर तरह से रोड पे सेफ रहना जरूरी है। क्योंकि आप लोग जब भी घर से निकलते हो ना, तो समझो एक सेफ्टी जोन से, एक सेफ्टी एरिया से बाहर निकलते हो, ठीक है। घर के बाहर सब कुछ अनसेफ है, घर के बाहर चीजें आपके हाथ में नहीं है, घर के बाहर कोई भी आपके साथ चोरी कर सकता है, आपको किडनैप कर सकता है, आपको थ्रेटन कर सकता है, धमकी दे सकता है, चोट पहुंचा सकता है, और रोड एक्सीडेंट्स भी हो सकता है। तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना है जब भी रोड के आप बाहर हो, घर के बाहर यानी रोड पे हो। सुन रहे हो स्टूडेंट्स? एवरीवन? स्टूडेंट्स एट द बैक ओवर देयर, प्लीज पे अटेंशन। या सो देखो स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ ये कि जब भी रोड पे आप निकलते हो घर से बाहर, तो आपको सेफ रहना है, ठीक है। सेफ रहने का क्या क्या आप लोग जो टिप्स है वो फॉलो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कॉन्शियस माइंड में रोड पे चलोगे, कॉन्शियस रहोगे, ठीक है। जहां पे भी हो वहां कॉन्शियस रहो, ध्यान रहे कि आप लोग सेफ रहो, चीजों पे ध्यान रहे, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है इन चीजों पे ध्यान रहे, ठीक है। दूसरा, आप लोग बात करने में या दोस्ती यारी करने में थोड़ा कम ध्यान देके अपने सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान दो, ताकि आप भी सेफ रहो, आपके फ्रेंड्स भी सेफ रहे, सारे सेफ रहो, सेफली घर जाओ। घर पे बैठ के बातें कर लो, स्कूल के ग्राउंड्स पे बातें कर लो, लंच ब्रेक के टाइम कर लो, ट्यूशंस में कर लो, पर रोड पे सेफ रहो, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग पैदल चल रहे हो तो ऑब्वियसली गाड़ी वाले धक्का मारेंगे तो चोट आपको लगेगी, पहले उनसे तो कम लगेगी, राइट। तो आपको ये जरूरी है ध्यान देना कि आप लोग सेफ चलो, क्योंकि आपके पास तो कोई हेलमेट भी नहीं होगा, कोई राइडिंग गियर भी नहीं होगा, कोई ग्लव्स भी नहीं होगा, कोई शूज भी नहीं शायद हो, तो इसलिए आपको खुद को सेफ रखना बहुत जरूरी है जब आप रोड के साइड पे चलो। दूसरा, अगर आप लोग बस में भी ट्रैवल करते हो तो वहां से हाथ मत निकालो बाहर, बस जब तक रुक ना जाए आप लोग गेट के पास मत जाओ, आप लोग गिर सकते हो। इन सब छोटी छोटी चीजों का आप लोग पालन करके एक तरह से अमर बन सकते हो। एटलीस्ट हम लोग को जो 60 से 80 साल का जीवन मिला है ना, उसमें आप लोग इतना जी सकते हो। ये नहीं कि 20 साल में मर गए, 25 साल में चले गए दुनिया से, इससे कुछ फायदा नहीं है। आप लोग ही अगर जिंदा रहोगे तो शायद आप लोग बहुत बड़े आदमी बनो फ्यूचर में। तो देश को कुछ अनमोल रतन जो है देश के, वो दो, ना कि छीन दो, ना कि मर जाओ अभी, समझे। इसलिए सेफ रखना और लंबा जीना बहुत जरूरी है, हर तरह से, हेल्थ के हिसाब से भी और रोड सेफ्टी के हिसाब से भी। अब बात आती है राइडिंग गियर्स की और हेलमेट्स की। तो देखो ये हेलमेट हुआ, ये है आपका हेड का कवच, ठीक है। फिर राइडिंग जैकेट्स और पैंट्स आते हैं जो आपके बॉडी का कवच होता है। फिर देखो शूज हो गए, ये आपके पैर का कवच हुआ, और ये हुए ग्लव्स, ठीक है, राइडिंग ग्लव्स, ये मैं पहन के आया हूँ। तो और वो मेरा हेलमेट है, वो मैंने पहन के आया हूँ, वो भी ठीक है। सिटी राइड्स के लिए हाफ फेस भी ठीक है, और अगर 60 के अंडर चलते हो, 60 के स्पीड के अंडर, तो हाफ फेस हेलमेट भी ठीक है। बट अगर 60 से अबव चलते हो या बड़ी गाड़ियों से सामना होने का चांस है या मेन रोड्स पे चलते हो, तो ये हेलमेट फुल फेस इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका फुल फेस कवर होगा। देख रहे हो ना, फुल फेस। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सिखाई गई सारी बातों पर पूरी तरह से अमल करेंगे। सड़क पर हम सब बाईं ओर ही चलेंगे, कभी भी बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाएंगे। 18 साल की उम्र होने पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर ही सड़क पर उतरेंगे। कभी भी नशे में गाड़ी न खुद चलाएंगे, न अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स को चलाने देंगे। फोर व्हीलर्स पर चलते समय हमेशा सीट बेल्ट बांध कर ही यात्रा करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। इस शपथ को आप लोग याद रखेंगे और बीच बीच में अपने मन में इसे दोहराएंगे। और मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतने बच्चों में से अगर एक बच्चा भी हमारा आज सीख कर जाता है कि कैसे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है और अपने पेरेंट्स को समझाता है, खासकर हमारी बच्चियां, आप सब अपने पिता की बहुत प्यारी होती हैं और आप सबों की बातें आपके पिता जरूर सुनते हैं। जब भी आपके पापा घर से बाहर निकले, जब वो चाबी उठाएं, आप साथ में हेलमेट लेकर उन्हें जरूर दें कि पिताजी, पापा, आप हमारे पालनहार हैं, आप हेलमेट लेकर घर से बाहर जाएं, तभी आप सुरक्षित लौटेंगे और तभी हमारा भविष्य और हमारा जीवन आप संवार पाएंगे। थैंक यू सभी बच्चों को और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर का, पूरे स्कूल प्रबंधन का, सारे टीचर्स का और स्पेशल थैंक्स इन बच्चों का जिन्होंने इतनी धूप में बड़े धैर्य से हमारी सारी बातों को सुना। अब घर जाने का समय हो रहा है, भूख भी लग रही होगी, तो आप लोग आराम से जाएं और बस में भी लाइन बनाकर सुरक्षित ढंग से जाएं। बस में भी सारे जो रूल्स हैं उनको आप लोग फॉलो करें। थैंक यू। इशारे में भी सड़क सुरक्षा संबंधित कई प्रकार की जानकारियां बताई गई है, दी गई है और आपके शिक्षकों ने कई बार क्लास में, अभिभावकों ने घर में, आप खुद भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से सीखते हैं, जानते हैं। और इसी कड़ी में आज उसको और बेहद तरह से, बहुत अच्छे तरह से एक बार फिर से ब्रीफ किया गया है। आवश्यकता जानकारी रखने की नहीं है, आवश्यकता पालन करने की है। आवश्यकता जानकारी रखने की नहीं है, आवश्यकता उसे क्या करने की है? जोर से बोलिए, क्या करने की है? थोड़ा और जोर से बोलिए, क्या करने की है? उसे पालन करने की है। नहीं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कोई जानकारी सड़क सुरक्षा के बारे में नहीं है, लेकिन सुरक्षा नियमों का वो पालन करते हैं अपनी समझदारी के हिसाब से। वो स्वस्थ और सुरक्षित यात्रा भी करते, अपना घर भी जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़े रहते हैं, बहुत नॉलेज उनके पास उससे संबंधित है, इन नियमों का वो पालन नहीं करते हैं, इससे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कब क्या, किसके साथ क्या हो सकता है कोई नहीं जान सकता, लेकिन सुरक्षा ही हमारी बचाव है। सुरक्षा ही हमारी, जोर से बोलो, सुरक्षा ही हमारी, सुरक्षा ही हमारी